والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وفي مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. बावाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन. रूहो कौनो मकां कोने साथ आ गया रूहो कौनो मकां कोने सारा गया सबकी बेचैनियों को करार आ गया. बावाज़ बुलंद पढ़िए सबकी बेचैनियों को करार आ गया. हम मरहबा मरहबा हर किसी ने कहा आमदे मुस्तफा तेरी क्या बातें हैं आमदे मुस्तफा तेरी क्या बातें हैं. लैलतुल कदर का बड़ा मर्तबा ये भी माना के रो
रुतबा बड़ा ईद का, लैलतुल कदर का बड़ा मर्तबा, ये भी माना के रुतबा बड़ा ईद का, जिसमें तशरीफ लाए मुहम्मद मुस्तफा, उस मुबारक महीने की क्या बात है, उस मुबारक महीने की क्या बात है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हक चार यार। बाद समदो सलात, मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अजीज बच्चों, हम सब खुश नसीब हैं कि इस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से, उस मालिक के करम से, उस वादहू ला शरीक रब की दी हुई तौफीक से, उसके घर के अंदर बैठकर उसके प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक की महफिल के अंदर हाजिर है। मेरे जिन दोस्तों ने, अजीज़ों ने इस मुबारक बाबरकत महफिल पाक का एहतमाम किया, बिलखुसूस हाफिज अस्जिद मेहदी साहब और जितनी भी आपकी पूरी टीम है, रुफ़क़ा है, आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक की महफिल सजाई। आपकी इस जामे मस्जिद की खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुलाज़म हुसैन चिश्ती साहिब, मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मुमताज़ निज़ामी साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अयूम आज़मी साहिब और मेरे बहुत ही खूबसूरत दोस्त भाई हाफिज कारी मोहम्मद फाजिल चिश्ती साहिब, जिनके तबस्सुल से यहाँ हाज़री का मौका मिल रहा है। 20 मिनट मुझे दिए हैं, लेकिन ये जो गांव है ये मेरे लिए वो गांव है कि इस गांव की एक हस्ती, एक खूबसूरत मोहब्बत करने वाले शख्स, मेरे वालिद मोहतरम के दरीना साथी, पक्के यार हाफिज शेर मोहम्मद साहब का ये गांव है, फंडर करम शेर। तो इंशाअल्लाह लजीज 5-7 मिनट उनकी तरफ से भी मैं आपके ले लूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। लंबी चौड़ी तमीज़ के बगैर मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद के 2 मकामात से मैंने तिलावत किया है। एक मशहूर व मारूफ आयत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस महबूब से ताल्लुक कायम करने के लिए जो ज़ाब्ते बयान किए हैं उनका जिक्र है। फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअह। वो कौन से 4 ताल्लुक हैं जो अल्लाह ने बयान फरमाए हैं अपने प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायम करने हैं। वो पहला है ईमान, दूसरा है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, आपके लाए हुए दीन की मदद और कुरान की इत्तबा करना। याद रखें मुसलमान बुजुर्गों और दोस्तों, जो भी आले ईमान है, हर बंदा मोमिन के वजूद के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमतें और बरकतें रखी हैं। इंसानों के मकाम मरातिब हैं मोमिनीन में से। आम
बंदे मोमिन से बढ़कर जो मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महबूब की उम्मत में से अफराद को दिया है वो आलम दीन है। और याद रखें, एक आलम बाअमल उसके वजूद के साथ, जिस्म के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी रहमतें और बरकतें रखी हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आलम बाअमल कब्रिस्तान के अंदर से गुजर जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 40 दिन तक मुर्दों से अजाब को उठा लेता है। एक आलम दीन से बढ़कर मकाम और मर्तबा एक अल्लाह के वली का है। उसके वजूद के साथ इतनी बरकतें हैं, जहां पर वो डेरा लगा लेता है आस पास के 70 घरों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें और बरकतें बरसती रहती हैं। जूं जूं मकाम और मर्तबा बुलंद होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंसान के वजूद के साथ, बंदे मोमिन के वजूद के साथ रहमतें और बरकतें भी बढ़ती जाएंगी। आज हम बात करने आए हैं उस अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरापे रहमत बनाया है। तो मुसलमान बुजुर्गों और दोस्तों, आम इंसान से बढ़कर मकाम और मर्तबा आलम दीन का है, उससे बढ़कर अल्लाह के वली का है। जहां आम वली के वजूद से बरकतें और रहमतें खत्म हो जाती हैं, वहां से मकाम गौसियत का शुरू होता है, गौस का मकाम है। जूं जूं मकाम और मर्तबा बढ़ता जाएगा, वजूद के साथ रहमतें और बरकतें भी बढ़ती जाएंगी। गौस से बढ़कर मकाम कुतुब का है, फिर अब्ताल का है। तो मुसलमान बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके वजूद के साथ और ज्यादा रहमतें और बरकतें रखी हैं। तो मेरे मुसलमान और प्यारे बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, जहां पर मकाम गौसियत का भी खत्म हो जाता है, कुतब और अब्दाल का मकाम खत्म हो जाता है, वहां से मकाम तबा तबईन और तबईन का शुरू होता है। गोया के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके वजूद के साथ और ज्यादा रहमतें और बरकतें रखी हैं। जहां पर तबईन का मकाम भी खत्म हो जाता है, वहां से अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मकाम शुरू होता है। और सुनो, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम का मकाम क्या है। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाती है, कायनात के सारे गौस इकट्ठे हो जाएं, सारे अब्दाल इकट्ठे हो जाएं, सारे वली इकट्ठे हो जाएं, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने जिस घोड़े पर सफर किया है, जो घोड़ा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बनाए, उसके कदमों से जो धूल उठी है घोड़े के नथने के अंदर जमा हो गई है। कायनात के सारे वली उस गर्द और उस धूल को भी नहीं पहुंच सकते, चे जाए कि सहाबी के मकाम को पहुंचे। ये मकाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का। तो जहां पर सहाबा कराम के वजूद की बरकतें और रहमतें खत्म हो जाती हैं, वहां से अल्लाह के नबी और रसूलों की वजूद की रहमतें शुरू होती हैं। अल मुख्तसर ये कि जहां पर तमाम नबी और रसूलों के वजूद की रहमतें खत्म हो जाती हैं, मुकम्मल हो जाती हैं, वहां से आमना के लाल के वजूद की रहमतें और बरकतें शुरू होती हैं। ऐ मालिक, तूने अपने हबीब के वजूद के साथ कितनी रहमतें रखी हैं, कितनी बरकतें रखी हैं। आवाज आती है, पढ़ लो मेरा कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
अपने लिए रब फरमा रहा है मैं तमाम जहानों का मालिक हूं, तमाम जहानों का पालने वाला हूं। और जब बारी आई अपने महबूब की, अपने हबीब की, तो उनके लिए फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या महबूब, जहां तक हमारी रबूबियत है, जिस जिस जहान का, हर जहान का मैं मालिक हूं। और है मेरे हबीब, तेरी रहमत तमाम जहानों के लिए, जितने जहान मैंने पैदा किए हैं। और अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक जहान है जमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकरीबन 18,000 जहान पैदा किए हैं और तमाम जहानों के लिए अपने हबीब को रहमतन लिल आलमीन बनाया है। मेरे मुसलमान बुजुर्गों और दोस्तों, मैं उलमाए कराम की तवज्जो चाहूंगा। अब वो मकामात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब के साथ कायम करने का हमें हुक्म फरमाया है। पहला हुक्म है फल्लज़ीना आमनू बिही, उन पर ईमान लाना है। सुनो मुसलमान बुजुर्गों और दोस्तों, मैं और आप कितने खुश नसीब हैं, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा किया है। वो अल्लाह की हबीब जिनका उम्मती बनने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी और रसूल अपने रब से इल्तजाएं करते रहे हैं। वक्त नहीं है मैं तफसील के अंदर जाऊं। मैं मदीना शरीफ के तुब्बा नामी बादशाह का वाकया आप हजरात के सामने अर्ज कर देता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कई साल पहले का वाकया है, जब तुब्बा नामी बादशाह उसने जान लिया अब मेरी जिंदगी के चंद दिन है, सांसें मुकम्मल होने वाली हैं। उसने खत लिखा, अपने बेटे को दिया। बेटे को खत लिखने के बाद ये वसीयत फरमाई, मैंने ये चाहा था शायद अल्लाह के हबीब मेरी जिंदगी के अंदर आ जाएंगे, लेकिन अब मुझे लगता है मेरी मुलाकात अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शायद ना हो सके। ऐ मेरे बेटे, मेरी ये वसीयत है, अगर मेरे बाद तेरी हयाती के अंदर, तेरी जिंदगी के अंदर अल्लाह के हबीब आए, मेरा सलाम भी अर्ज करना, मेरा ये पैगाम अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देना। अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बेटे के दौर के अंदर भी नहीं आए। मुसलमान बुजुर्ग और दोस्तों, वक्त गुजरता गया। तुब्बा नामी बादशाह ने ये वसीयत की, अगर तेरे दौर के अंदर भी ना आए, तू मेरा ये पैगाम आगे अपनी नस्ल को मुंतकिल कर देना। मुसलमान बुजुर्गों और दोस्तों, तुब्बा नामी बादशाह का वो खत, वो पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसने जो लिखा था, चलता रहा। फिर वक्त आ गया, आमना के लाल तशरीफ ले आए। मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी की 53 बहारें मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर गुजारी। मक्कातुल मुकर्रमा से जब हिजरत का हुक्म आ गया, जब अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा हिजरत करके गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही खत मदीना शरीफ के अंदर मौजूद था। मुसलमान बुजुर्गों और दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ पहुंचे, मदीना की बच्चियां भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल इस तरह कर रही हैं, तलल बदरो अलैना, तलल बदरो अलैना मिन सनियतिल वदाई, तलल बदरो अलैना। हर साहबी
ये चाहता है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर आ जाएं, आज मेरे वक्त जाग जाएं, मेरे नसीब जाग जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आराम फरमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पर सवार है, सहाबा कराम आगे बढ़ते हैं, उस सवारी की, उस ऊंटनी की, उस दाची की मुहार को पकड़ते हैं। मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गोया यूं वो अर्ज गुजारे कि डाची वाले मोड़ मुहार वे, हाँ डाची वाले मोड़ मुहार वे, असा जिंद तेरे तो वार छड़ा, हाँ डाची वाले मोड़ मुहार वे। हर अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी आगे बढ़ता है। मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता खरामे खरामे जा रही है। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सवारी की मुहार को छोड़ दो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर मामूर है। जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होगा मेरी सवारी खुद ब खुद वहां जाकर रुक जाएगी। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी जाते जाते हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर जाकर बैठ गई। एक मर्तबा बैठी, फिर सवारी उठे, फिर चक्कर लगाया, फिर दूसरी मर्तबा भी वहीं पर बैठ गई। जब तीसरी मर्तबा हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बैठ गई। मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर के मालिक को बुलाओ। हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप आगे बढ़े, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा नसीब जा गया है, मेरे वक्त जा गए हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे मुकद्दरों को बुलंद कर दिया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरा ही घर है। सुनो मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्यूब लाओ हमारा वो पैगाम जो हमारी अमानत तुम्हारे पास मौजूद है। कौन सा पैगाम? वही तुब्बा नामी बादशाह का जो सदियां पहले गुजर गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के। वो खत चलता चलता हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा। हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी बादशाह की नस्ल से आ रहे थे। मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खत थमाया गया, मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, ऐ अली पढ़ो हमारी तरफ क्या पैगाम है। जिसके अंदर ये पैगाम था, जिसका मफहूम था, तुब्बा नामी बादशाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लिखा था। अर्ज थी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा सलाम भी कबूल कीजिए, हमारा पैगाम ये है हमें भी अपनी उम्मत में शामिल कर लीजिए। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह हक चार यार यानी हम जिंदाबाद जिंदाबाद। हम कितने खुश नसीब हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनने के लिए। लोग तड़पते रहे और अपना पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ छोड़ कर गए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहला हुक्म ये दिया उन पर ईमान लाओ। दूसरा है फल्लज़ीना आमनू बिही
व अज़्ज़रूहु, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करो। मैं बहुत वाक़ियात हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के, सिर्फ यही बयान कर देता हूँ। वही हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब कर रहे हैं, ताज़ीम कर रहे हैं। जहाँ पर आपका मकाम है, मकान है, नीचे भी कमरा बना हुआ है, ऊपर भी कमरा बना हुआ है। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चाहते हैं आपको तकलीफ ना हो, आप परेशान ना हो, आप ऊपर वाले कमरे में आराम फरमा लें। आप थके हुए हैं, सफर से आ रहे हैं। गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर वाले कमरे के अंदर आराम फरमाने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम झोंक दर झोंक, काफिला दर काफिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आ रहे हैं। अब उन्हें भी तकलीफ होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऊपर से नीचे आना पड़ता है। हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जब ये बात देखी, आपने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नीचे आराम फरमाएं, हम ऊपर कमरे में आराम करते हैं। अब सुनिए ताजीम किस तरह की, अदब किस तरह किया कि अल्लाह के हबीब नीचे आराम फरमा रहे हैं, अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ एक कोने में बैठ गए, कहीं हमारे पांव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर ना हो जाएं। आप फरमाते हैं रात को अंधेरे में मेरी ज़ौजा मोहतरमा के पांव से मशकीज़ा गिर गया, मशकीज़ा जिसके अंदर पानी था, एक ही हमारे पास लिहाफ था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह हमने अदब किया है, इस तरह ताज़ीम किया है, जो पानी गिरा उसी लिहाफ से उस पानी को हमने खुश किया और सारी रात एक कोने में बैठकर गुजारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम के लिए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरा हुक्म फरमाया, पहला है फल्लज़ीना आमनू, उन पर ईमान लाओ, व अज़्ज़रूहु, उनकी ताज़ीम करो। और हजरत उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप तो ईमानी सहाबा के अदब को देख कर लाए। हजरत उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप चूंकि सफीर थे, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाना होता, बादशाहों के पास जाया करते थे। जब मदीना शरीफ के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अपने बादशाह का पैगाम लेकर सफीर बनकर आए, तो क्या देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अदब करना, अपने हबीब का ताज़ीम करना। कि अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पानी से वुजू फरमाते हैं, वो पानी भी महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जमीन पर नहीं गिरने देते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुहाबे दहन अपने हथेलियों पर ले लेते हैं, और जिसे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुहाबे दहन मुयस्सर ना आए, वो दूसरे सहाबी की हथेली के साथ अपनी हथेली को मस कर लेता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुहाब से तबर्रुक हासिल करता है। वही हजरत उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वापस अपने बादशाह के पास गए, उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा, खबरदार, मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया हूं, मैं सफीर हूं, बड़ा सफर किया है, बड़े बादशाहों के पास तुम्हारा पैगाम लेकर गया हूं, खबरदार कभी अल्लाह के हबीब के मुकाबले में ना आना, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में ना जाना। मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, उनके महल्लात के अंदर गया हूं, उनके दरबार को देखा है, किसी का इतना अदब और एहतराम नहीं देखा। उन्होंने जो जुमला कहा, उन्होंने कहा, खबरदार, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुहाबे दहन और वुजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून किस तरह जमीन पर गिरने देंगे।
इसी अदब और एहतराम को देखकर फिर हजरत उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप ईमान ले आए और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन गए। अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से हर तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नूर बखेर दिया, रोशनी फैल गई। ये दूसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, वअज़्ज़रूहु, मेरे हबीब की ताज़ीम करो, वनसरू, मदद करो। मदद क्या है? यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन मतीन लेकर आए उस दीन की इशाअत करो और दूसरे लोगों तक मेरा लाया हुआ दीन पहुंचाओ। ये हमारी जिम्मेदारी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हमें हुक्म दिया है। ये तीसरा ताल्लुक है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कायम करना है। वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला महा, और उस नूर पर यानी कुरान पर अमल करो, उसकी इत्तबा करो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। अगर ये चार काम तुमने कर लिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुशखबरी फरमाई, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, फिर तुम कामयाब हो। यानी कामयाबी का मयार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चार ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कायम करने का हुक्म फरमाया है कि तब तुम कामयाब हो जब ये चार ताल्लुक तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कायम करोगे। और इंसानियत के चमन में तो ऐसी बहार आई जहां छोटी छोटी बात पर तकरार होता था, लड़ाइयां झगड़े होते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मुआशरे को तब्दील किया। आखिरी बात करके एक वाकया मैं सुनाकर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल फरमाता हूं। एक जंग हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की। उस गज़वा के बाद बहुत से लोगों को कैदी बनाया गया। उन्हीं कैदियों में कुछ औरतें थीं और अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काशाना नबूवत से निकले तो क्या देखते हैं, एक नौजवान बच्ची है मस्जिद नबवी की दीवार के साथ, जहां पर कैदी थे वहां पर वो भी बैठी है। मुसलमान बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमली उतारी, चादर मुबारक उतारी, उस बच्ची के सर पर दे दी। सहाबा की आंखें निकली, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कमली को तो हमारी बच्चियां तरस गईं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो काफिर की बच्ची है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यही बताने आया हूँ, यही अदब और एहतराम मुआशरे को सिखाने आया हूँ कि बच्ची बच्ची है, चाहे काफिर की क्यों ना हो। सुनो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, और गौर करो आज हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो उसे पूरा किया जाए। उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलाद की इससे बढ़कर ख्वाहिश क्या हो सकती है कि उसे अपने वालिदैन के साथ मिला दिया जाए, उसे अपने माँ बाप के पास मिला दिया जाए। जब उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हूँ, मुझे अपने वालिदैन के पास भेजा जाए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है मेरे गुलामों जो इस बच्ची को लेकर वालिदैन तक पहुंचाएगा। मेरे मुसलमान बुजुर्ग और दोस्तों, तीन नौजवान सहाबा उठे, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हुक्म पर हम लब्बैक कहते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिम्मेदारी हम निभाएंगे, हम इसे वालिदैन तक छोड़ कर आएंगे। गोया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम रवाना हुए, उन्होंने अर्ज की, हमें तेरे घर का पता नहीं, किस बस्ती के अंदर तू रहती है, कहाँ तेरा मकान है, कहाँ तेरे वालिदैन रहते हैं, तू आगे आगे चल, हम तेरे पीछे चलते हैं, तू हमें रास्ता
रास्ता दिखा अपने घर का। अब सुनिए महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। रास्ते में जाते जाते हवा का झोंका आया, उस बच्ची के पिंडली से कपड़ा उठ गया। सहाबा कराम की चीखें निकली, अर्ज किया हमें रास्ता दिखाने वाली, तू पीछे चल हम आगे चलते हैं, हम ये गवारा भी नहीं करते हमारे होते हुए हवा भी तेरे पर्दे के अंदर दखल अंदाजी करे, हम रास्ता तलाश कर लेंगे, तू हमारे पीछे चल। मुसलमान बुजुर्गों और दोस्तों, अल मुख्तसर जब वो बच्ची अपने वालिदैन के पास गई, दौड़ते दौड़ते उसने एक जुमला कहा, हाशा बकल्ला, जल्दी करो मेरे कबीले वालों, मेरे खानदान वालों, मेरे वालिदैन, जल्दी करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हो जाओ। जब उन्होंने उसके ये अल्फाज सुने, उन्होंने कहा शायद तुम पर भी जादू असर कर गया है, हम सुनते थे बहुत बड़े जादूगर हैं, शायद तुझ पर भी जादू असर कर गया है। उसने जो जुमला कहा, उसने कहा जादू ने असर नहीं किया, ऐ मेरे माँ बाप, ऐ मेरे कबीले वालों, ऐ मेरे खानदान वालों, मेरी इज्जत अपने घर के अंदर, अपने कबीले के अंदर, अपने खानदान के अंदर भी इतनी महफूज नहीं थी जितनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवानों के झुरमट में है। वही अरब का मुआशरा जो बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, जिंदा दरगोद कर दिया करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने ऐसा हुस्न बखेरा कि हर तरफ बहार ही बहार आ गई। फलक के नजारों, जमी की बहारों, फलक के नजारों, जमी की बहारों, सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। उठो बेसहारो, चलो गम के मारो, उठो बेसहारो, चलो गम के मारो, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, गूंज पड़ जाए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया, अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे गज कुलाओ, अरे बादशाओ, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए। मालिकुल मुल्क जितने भी भाइयों ने इस खूबसूरत महफिल को सजाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके रिज़्क़, जान माल में बरकतें अता फरमाए और हम सबको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की और सच्ची गुलामी अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्द।